कि अगर किसी औरत का सर ऊंचा हो रहा है तो उससे किसी आदमी की नाक छोटी नहीं हो जाती है। जैसे एक पत्नी अपने पति की हर सक्सेस को सेलिब्रेट करती है, वैसे एक पति को भी अपनी पत्नी की हर कामयाबी को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। आज हम सोसाइटी में लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना सिखा रहे हैं, तो हमें लड़कों को भी ये चीज सिखाना चाहिए कि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत से मिले ना, उससे घबराना नहीं है, उसे रोकना नहीं है, उसकी रफ्तार को धीमा नहीं करना है, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे सपोर्ट करना है, उसे सेलिब्रेट करना है। और मैं यही चीज ना विहान को सिखाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि विहान बड़ा होके ना ऐसा ही बने, लेकिन उसे ये सब कुछ सिखाने से पहले मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे वो भी सेलिब्रेट कर सके। लड़कियों को ना वो करने देना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती है, फिर चाहे वो घर बनाना हो या करियर बनाना या फिर दोनों। पर ये चॉइस, ये मर्जी ना लड़की की होनी चाहिए। अब आगे का सफर यहां से शुरू होगा। सफर लंबा होगा, लेकिन हर लंबे सफर की शुरुआत ना एक पहले कदम से होती है, और वो पहला कदम मैं आज लूं। और मैं तेरे साथ हमेशा, जिंदगी भर के लिए। जिंदगी मुझे एक नया मौका दे रही है, एक सेकंड चांस, और उसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि विहान खुद बोले कि उसे अपनी मम्मा के पास बड़े होना। विहान को लाइफ की एबीसी सिखाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को एबीसी सिखानी पड़ेगी दोबारा। और वो मैं सीखूंगी डॉक्टर आरंभी बलबीर चौधरी बनकर। आरंभी, पर उसके लिए तुझे टंडन फैमिली से अलग होना पड़ेगा। अगर तू वहां पर रही ना, तो वो लोग तुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। नहीं, मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। उनसे अलग होना मतलब विहान से अलग होना। लोग विहान को छीन लेंगे मुझसे। तो फिर ये सब जो तूने कहा वो कैसे करेगी? आरंभी, आरंभी, आराम से, आराम से। आज पता है माँ, मम्मी जी, बाकी सब लोग भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि विश्वास से सीखो, ही इज द बेस्ट। तो बस अब विश्वास से ही सीख के मैं उसकी राह पर चलूंगी। क्या मतलब? क्या बोल रही है तू? 10 साल तक विश्वास ने सबको ये यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ इस शादी में खुश है। उसकी दोहरी जिंदगी, उसकी सीक्रेट लाइफ कितनी आसानी से छुपा कर रखी उसने मुझसे। मैं भी अपने लिए अब एक नई जिंदगी खड़ी करूंगी, अपने बेटे की, डॉक्टर आरंभी की जिंदगी। चुपचाप एग्जाम दूंगी, पास करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। उसके बाद आगे जो होगा ना वो बाद में देखेंगे। तू डॉक्टर बन जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे टंडन्स बहुत फेमस और पावरफुल लोग हैं। डॉक्टर आरंभी टंडन, सबको पता चल जाएगा कि तू विश्वास की वाइफ है। नहीं, वही तो पॉइंट है। टंडन्स बहुत फेमस है, उन्हें सब जानते हैं, पर सबको बस ये पता है कि डॉक्टर विश्वास टंडन की कोई वाइफ है। कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता। थैंक्स टू विश्वास अब समझ आ रहा है वो मुझे अपने साथ कहीं लेके क्यों नहीं जाता था। क्लाइंट डिनर्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, फैमिली वेकेशंस, हॉलीडेज, कहीं भी नहीं। और काम पे तो कभी अपने साथ लेकर ही नहीं आया। ये सपना उसका प्लान था शुरू से ही। एक बात बता रही, तुझे हॉस्पिटल में भी किसी ने नहीं पहचाना? नहीं, किसी ने भी नहीं। स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स, किसी ने भी नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर मनमीत, विश्वास बॉस है उनका, उन्हें तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। वो भी मुझे पहचानी जब उन्होंने मेरी आईडी देखी, और वो भी जब उन्होंने टंडन सरनेम देखा तब। डॉक्टर,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा डोनर कौन है, उनका नाम क्या है? आप अपनी किडनी ऑफर कर रही हैं? बस एक कंडीशन है मेरी। कैसी कंडीशन? सर मैं चाहती हूँ अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मिसेस टंडन, उनकी फैमिली या किसी को भी बताया ना जाए कि किडनी मैंने दी। वो तो नहीं पता मिसेस टंडन, डोनर एनोनिमस है। लेकिन कुछ तो पता होगा ना। डोनर की रिक्वेस्ट थी कि उनका नाम बाहर ना आए और डोनर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करते हुए हम लीगली बाउंड हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कुछ डोनर के प्रति, कोई जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी फिलहाल सिर्फ इतनी है कि आप प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान दें। डोनर को अच्छा लगेगा। आरंभी, कैसी हो बेटा? व्हाट्स द अपडेट डॉक्टर? डॉक्टर मनमीत, प्लीज अपडेट। हाँ, सर्जरी में जाने से पहले काफी स्ट्रेस में थी, सिचुएशन थोड़ी होपलेस हो गई थी, बट थैंकफुली अच्छा रिकवर कर रही हैं। स्ट्रेस, होपलेस, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? फैक्ट्स बता रही हूँ मैम। फ्लाइट में कोलैप्स कर गई थी आरंभी जी, तो बॉडी काफी स्ट्रेस में आ गई थी और किडनीज फेल करी थी, जिसकी वजह से सिचुएशन होपलेस हो गई थी। यस, शी इज राइट। जब मिसेस टंडन यहाँ पर आई तो बॉडी में स्ट्रेस बहुत था। डॉक्टर मनमीत उसी बारे में बता रही है। पर गुड न्यूज ये है कि मेरी बहू अब अच्छे से रिकवरी कर रही है, तो हम दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार है ना? मिसेस टंडन, आप फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। आरंभी जी रिकवर कर रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पूरी तरीके से रिकवर की नहीं है अभी तक, और एयरलाइंस में फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा आरंभी जी का, जो कि हम आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि वो फिट नहीं है। सो एक ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जेट का, उसमें भी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है। आपको राइटिंग में देना होगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाके पेशेंट को लेकर जा रही हैं, जिसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। जूनियर डॉक्टर से अब एडवाइस लूंगी मैं। यस डॉक्टर? सॉरी मैम, पर प्रोसेस यही है जो डॉक्टर मनमीत ने बताया अभी। आरंभी तुम बोलो, तुम कैसा फील कर रही हो? तुम बोलो इन्हें कि तुम चल सकती हो। नहीं, अगर तुम ठीक हो और चल सकती हो तो मैं मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट अंडरटेकिंग साइन करके तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये डॉक्टर्स भी ना कभी कभी बहुत सेफ प्ले करते हैं, है ना? तुम तो जानती हो ना बेटा, तुम तो ये सब समझती हो। तुम नहीं मम्मी जी, मुझे कैसे पता होगा ये सब कुछ? अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, आप ही ने समझाया था मुझे, तो मैं कोई भी मेडिकल कॉल्स कैसे ले सकती हूँ? मिसेस टंडन, आई होप आप डिम्पल जी को ताना नहीं मारे। मॉम, आई ऑल्सो फील आरंभी अभी फ्लाई नहीं कर सकती। एज अ डॉक्टर मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। शी नीड्स टू रेस्ट। मैं आरंभी को किसी होटल में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं तो बस हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे परिवार में हो, बड़े लोगों में हो। फिर सामने से विश्वास जी का रिश्ता आया तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। मैं इस रिश्ते को कैसे मना कर सकती थी? आज के समय में विश्वास जी जैसा अच्छा पति हर लड़की को नहीं मिलता। शादी के फेरों के समय उन्होंने जो साथ निभाने की कसम खाई थी वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाई, वो भी उस वक्त जब तुझे उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखा कैसे ढूंढ कर लाए किडनी तेरे लिए, और अस्पताल का सारा खर्चा भी उठाया उन्होंने। सीमा और वीणा बिल्कुल सही कह रही थी, ना प्यार करने वाला पति हर किसी के भाग में नहीं होता। तेरे तो भाग खुल गए मेरी बच्ची। देखा, अब तेरा यहाँ रहने का मन था तो तुझे मना नहीं किया ना। अरे जरूरत पड़ने पर अपनी माँ से भी लड़ जाते हैं विश्वास जी। बस तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास, और जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। विहान के लिए भी अच्छा ही है
कि उसे तुम जैसी मां मिले। थैंक यू। भगवान सबकी भली करे और सब जल्दी से अच्छे हो जाओ। तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बना रही हूँ, खाएगी? हाँ? आरंभी, बेटा दामाद जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। विश्वास, घर पे अम्मी जी या किसी ने भी कुछ भी कहा, मैंने कभी बुरा नहीं लगाया, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे विश्वास। आई रियली लव यू। अवंतिका, इस तरह से अपसेट हो जाओगी तो बाहर का खाना खाने में भी डर लगेगा मुझे। रिलैक्स यार। विश्वास, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, लेकिन मुझसे ये सब है ना। कोर्स नॉट, आदत है, बोल दिया ऐसे। आदत को छूटने में टाइम लगता है ना। 10 साल तो आरंभी जैसी खराब आदत को ही छोड़ने में लग गए ना। मैं देखता हूँ खाना कहाँ पहुंचा। रिहान, हाय, अब आओ, मेरी क्रश वाले लड़के के साथ हो। शो ना। रिहान, बेटा, व्हाट्सअप? अरे नथिंग सब डाला, कोई तो था वो, दिखाओ ना। नहीं बेटा, यहाँ तो। अरे हाय हाय, भाभी कैसे हैं? वहीं पे हैं, बात कराओ। नहीं, मैं घर देखने आया हूँ, हाउस हंटिंग। शिफ्ट करना है ना तो इसलिए। तो दिखाओ। क्या? अरे घर। मुझे पसंद नहीं आया। अरे तो क्या पता मुझे और पिद्दी को पसंद आ जाए। अरे दिखाओ ना यार प्लीज। राज, जस्ट ग्रो अप, बच्चों जैसी बात मत कर। तो तुम्हें पसंद आए या ना आए, हाउ डज इट मैटर? दादा, नहीं पसंद तो वहाँ वो सोफे पे क्यों बैठो? लिव ना, मम्मा से जो सोफा अपना नहीं उस पे बैठो ही मत। या राइट, मैं थक गया था ना, इसलिए रेस्ट कर रहा था। मम्मा को कॉल कर लो, उनसे बात करो तो आपको फ्रेश फील होगा, क्योंकि वो आपके दिल के डॉक्टर है। यस। अभियान, मैं बाद में बात करूं? थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ओके ओके, बाय बाय, लव यू। अवंतिका, ऐसी फालतू की बातें मैं करता रहता हूँ पॉइंट स्कोर करने के लिए, तो रिलैक्स प्लीज। लिसन टू मी, मुझे कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मुझे स्कोर दे इतना हक मैं किसी को नहीं देती। मुझसे नहीं होगी ये कुकिंग शुकिंग, हम फुल टाइम मेड रखेंगे। ओके, ये थोड़ा रुक जाओ, स्लो डाउन। पहले मुझे इस शादी से तो बाहर निकलने दो, बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है यार। मैं नहीं चाहता आरंभी विहान को हथियार की तरह यूज करे मेरे अगेंस्ट। तुम जानती नहीं हो उसे।